ये रोहता गांव है। मेरी शादी 99 में हुई थी। 99 में आया था मैं फर्स्ट टाइम यहाँ। बहुत बड़ा गांव है, लेकिन बदलाव देखो। पहले यहाँ सारे ये हमारे पहाड़ी भाषा में पठाल कहते हैं ना, पठाली वाले मकान थे। बड़ा खूबसूरत मकान थे। खूबसूरत तो अभी भी है, लेकिन अब देखो बदलाव बहुत आया 25-30 सालों में। देखो कितना बदलाव आया ना। देखो तकरीबन लेंटर वाले मकान, और ज़्यादा अब नीचे की तरफ, क्योंकि सड़क गांव के नीचे बनी है ना। और इधर से देखो ये पेड़ आ गया है ना। ये वाला जो बीच में ये वाला पहाड़ है, इसके जस्ट उस तरफ हमारा गांव है। और टॉप में जो टॉप दिख रहा होगा सामने, लास्ट वाला पहाड़, ये माँ हरियाली जी का मंदिर है। यहाँ मैं गया हुआ हूँ। यहाँ रात में ट्रैक करना पड़ता है। दिवाली के एक दिन पहले साल में 2 दिन पूजा होती है माँ की। नंगे पाँव नंगे पाँव जाना पड़ता है, परिक्रमा नहीं, नंगे पाँव चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और इसके बिल्कुल जस्ट नीचे बद्रीनाथ हाईवे पे गांव है हमारा। तो यहाँ देखो बिल्कुल कितना नज़दीक है बाई रेंज। और बाई रोड हमें लगभग 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है घूम के, पोखरी होते हुए, फिर उधर पे आ गया, कर्ण पे आ गया, फिर उसके बाद। और मैं सुबह पौने 7:15 के करीब जस्ट इधर, ये इनका घर है। देखो ये पूरे घर इनके हैं इधर इस तरफ। बिल्कुल मैं घर के पास ही हूँ। और इस तरफ भी घर है, और बिल्कुल इनके घर के उधर भी बहुत घर है। और जस्ट इधर ही बाघ के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। बाघ क्या, तेंदुआ होता है इधर ज़्यादा, लेपर्ड। बिल्कुल इधर ही, अब बिल्कुल पास ही था। सुबह की बता रहा हूँ मैं, रात को नहीं। रात को भी था, रात को तो मैं गया भी था। मैं डंडा रख के गया अपनी सेफ्टी के लिए। हमने खूब मतलब खूब चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करी। रात को इस तरफ नीचे की तरफ कॉलिंग, बाघ की आवाज़, घुराने की आवाज़ आ रही थी। और लगभग 7-7:15 बजे बिल्कुल देखो, बिल्कुल उजाले में ये चीड़ का पेड़ दिख रहा है, बिल्कुल इसके पास ही था। और उसके बाद हिरन की कॉलिंग की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक। देखो ये भाग का आतंक इस गांव में लगभग 10-15 जानवरों को मार दिया, मतलब गौशाला के अंदर से। समझ ये नहीं आ रहा कि लोगों को, किसी को समझ ये नहीं आ रहा कि खोल कैसे रहा। मेरे लोग भी वो पहले की तरह, वो जैसे पहले करते थे लोग वैसे ही लॉक करके आ रहे अपने गौशालाओं को अच्छे से। गौशाला के अंदर से मार रहा बाघ, 4-4, 5-5, मतलब एक एक रात में मार दे रहा। और मेरे ये बबीता के चाचा जी भी बता रहे थे कि इन्होंने बिल्कुल पास से देखा बाघ को। बकरियों के साथ गए थे तो 10 फीट की दूरी पे, और वो छलांग मार नहीं पाया बकरियों के ऊपर। इन्हें देख के फिर पता नहीं कैसे रुक गया। तो सरकार को भाई थोड़ा ये, मतलब लोग, गांव के लोग तो कुछ कर नहीं सकते, इतने प्रतिबंध हैं सरकार के। तो सरकार को ही कुछ करना चाहिए, या सरकार ने छोड़ रखे। ये देखो जो मनुष्यों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। अब लोगों का कहना है कि सरकार ने जानवरों के, भाई एक तरफ आप कह रहे पलायन रोको, अब गांव वालों ने कहाँ जंगलों पे कब्जा करा। गांव तो अपनी जगह बसे हुए हैं, जंगलों में तो सरकार करवा रही है। जगह जगह रिजॉर्ट कब्जे, तो वो तो सरकार करवा रही है, गांव थोड़ी कर रहे हैं। गांव तो अपनी जगह पर ही है। और लोग इतने जंगली जानवरों से इतने परेशान हैं। दिन को अभी सुबह सुबह उठते ही ये लोग उड़ा गए थे लोगों को अपना खेती। अब तो जानवर, अब तो लोग भी खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोग अंधेरा होते ही बाहर आते ही नहीं बाघ के डर से। ये हाल है।